हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? और आप सबको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपको करवा चौथ पूजन करके दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हमें अपने माथे पे चंदन या कुमकुम का टीका लगाना चाहिए। तो कोई भी पूजा करने से पहले फिर उसके बाद में 3 बार आचमन करना चाहिए, जैसे कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। और ये जल हमें पीना रहता है। तो ये तो या तो पीने वाला जल होना चाहिए या गंगा जल। तो मेरा दोनों मिक्स है। और व्रत है तो पीना तो है नहीं, तो अपने ओठों से लगा के जो ये पंचपात जिस प्लेट में मैंने डाला ना, इस तरह का एक पंचपात और एक प्लेट अपने साथ रखे हैं। हर बार तो क्या होता है, हम पी लेते हैं जल, लेकिन आज व्रत है तो इसलिए हमें जल पीना नहीं है। तो ओठों से लगा के फिर हमें उसमें डाल देना। फिर दोस्तों, हम संकल्प लेंगे कि आज हम व्रत किए हैं करवा चौथ का, और विधि विधान से पूजन करके, और हम आज करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं। संकल्प हमारा पूरा हो, कोई भी विघ्न न आए, और हम निराजल व्रत कर ले। चंद्रमा को उदय होते हुए उनकी पूजा करके फिर जल और अन्न ग्रहण करें। तो ऐसा संकल्प लेके हमें भगवान के चरणों में छोड़ देना है। और सर्वप्रथम हम पूजा कोई भी कर रहे हैं तो हमें पहले अपने माथे पे तिलक लगाना चाहिए और आचमन करना चाहिए। और उसके बाद में संकल्प लेके अभी सबसे पहले दीप प्रज्वलित करना चाहिए। दीप प्रज्वलित करके दीप की पूजन करके फिर हमें श्री गणेश करना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पूजा के साक्षी कौन होता है, या तो एक दीप देवता होते हैं या गंगा जी होती हैं। तो इसलिए दीप देवता का पूजन करके फिर गणेश भगवान की, फिर वरुण कलश की पूजन होती है। तो इसीलिए हमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और इतना उसमें तेल हो कि हम जब तक पूजा कर रहे हैं 2-3 घंटे तक जलता रहे। और ये पूजा दोस्तों शाम को करनी ही रहती है, चंद्रोदय के समय नहीं। उस समय टाइम नहीं मिलता है, तो चंद्रोदय हमें छत पे जाके पूजा करनी रहती है। और ये पूजा हमें घर में ही करवा चौथ माता की फ़ोटो लगा के, शिव पार्वती की फ़ोटो या मूर्ति लगा के पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे मेरी चौकी छोटी थी, इसलिए मैंने करवा माता की फ़ोटो रखी है और कलश की स्थापना की है, करवा की स्थापना की है, गौरी गणेश की स्थापना की है। और शिवलिंग मैंने छोटा सा मेरे पास है, पारे का पारदेश्वर, वो शिवलिंग की स्थापना की है। और ये जो है दोस्तों सिंघोरा है और मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र बड़ा होता है, हम डेली तो उसे पहनते नहीं हैं, तो मैं से साल में एक बार मैं पूजा अवश्य करती हूँ, उसके बाद ही मैं पहनती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने दीप देवता का पूजन कर लिया है। और जब भी आप दीप प्रज्वलित करें या दीप को स्पर्श करें तो हाथ अवश्य धोएं। तो उसमें है, लेके आना ब्राउन वाला, तो ऐसे टांग के लेके आना। और उसके बाद घंटा नाद का बोलते पूजन होना चाहिए। जैसे आपके पास घंटी है, जरूर घंटी है, या शंख है। शंख मेरे पास भी लक्ष्मी मंदिर में है। शंख और घंटी दोनों की पूजन करनी चाहिए। ये अनु उसके बाद हमें गौरी गणेश का स्नान करवाना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए।
दोस्तों ये काफ़ी लंबी वीडियो है क्योंकि मैंने इसे बीच में कट नहीं किया है या एडिटिंग नहीं की है। अब मैं चाहती जो भी मैं पूजा कर रही मैं अकेले ही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, पूजा भी कर रही हूँ, तो मैं इसलिए मैंने एडिटिंग नहीं की है। जो है वो जैसा है सामने सब आप लोग के है। ये देखिए मैं गणेश जी का स्नान करवाए उनका भी पूजन कर रही। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना किया मैंने, छोटे से चांदी के हैं और साथ में गौरी जी हैं वहाँ पे। तो सर्वप्रथम उनका स्नान करवा दिया, फिर उन्हें वस्त्र रूपी कलावा पहना दिया, जनेऊ पहना दिया, वस्त्र उपवस्त्र, गंधा, पुष्प, धूप, दीप, थोड़ा सा 4-5 तोड़ के लेके आओ। से गणेश जी का पूजन करें। फिर उनका ध्यान करके उनके जो भी मंत्र हैं वो पढ़ें और उन्हें प्रणाम करें। फिर इसके बाद में हम कलश की पूजा करेंगे। ये गणेश जी को मैं गुड़ का भोग लगा रही हूँ। दुर्वा मैं तोड़ने को भूल गई थी, तो ये मैं अभी शाम को ही पूजा कर रही, तो मैंने बेटी को बोला तो वो मेरा दुर्वा ला के तोड़ के देके गई। मैंने गमले में ही लगा के रखा है। और ये तो सिंदूर समर्पित कर रही हूँ, पीला वाला सिंदूर। जो लाल वाला होता है वो कुमकुम होता है और ये पीला है जो सिंदूर है। इससे हमारे वहाँ शादी भी होती है, यही सिंदूर से। इसे बंदरवान बोलते हैं। और ये सिंदूर वो जो हनुमान जी को चोला चढ़ता है, तो ये वो सिंदूर है। ये जो शिव जी को नहीं चढ़ता है। कुमकुम तो जो लाल वाला आता है वो कुमकुम है, तो वो शिव जी को हम चढ़ा सकते हैं। लेकिन भूल के भी दोस्तों हल्दी और ये सिंदूर मत चढ़ाइएगा शिव जी पे। अब ये देखिए मैं वरुण कलश की पूजा करें जिसमें मैंने जल भरा है। उसके ऊपर आप नारियल भी स्थापना कर सकते हैं या दीप भी। तो मैंने दीप का स्थापना की है। तो मैं यहाँ पे शिव पार्वती जी का फ़ोटो मैंने नहीं रखा है, तो इसलिए जो मेरी मूर्ति है मंदिर में जहाँ मैंने फ़ोटो रखा है वहाँ पे मैं उनका पूजन कर रही हूँ। हल्दी कुमकुम का चंदन का तिलक करके और माँ परम्बा के चरणों से सिंदूर लेके अपने माथे पे मैं लगाती हूँ।
साथ के साथ दोस्तों मेरे मंदिर में भी मैं दिया कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने किया नहीं था। मैं सबसे पहले यहीं पे बैठ गई थी पूजा करने के लिए, क्योंकि मुहूर्त के हिसाब से मुहूर्त 6 बजे से लेके 7 बजे तक का ही था, 1 ही घंटे का था। तो भी मुझे सब करते करते तैयार होते हुए 6:30 बज गया था। उसके बाद मैं बैठे पूजा करने के लिए, तो शाम का टाइम हो गया था, तो मंदिर में भी दिया बत्ती करना ही था। तो वो मैं अभी वही प्रज्वलित कर रही हूँ। मंदिर में रख देंगे, चौखट पे रख देंगे तुलसी जी के पास। तो बेटी को मैं बोलूँगी तो वो रख के आएगी। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए 2 मैंने करवा रखा है। एक पीतल का है, टोटी वाला है, और एक मिट्टी का है, वो भी है टोटी वाला। 2 है और उसमें सीख लगी हुई है। तो उसमें जो एक वो है पीतल का है, उसमें मैंने जल भर के रखा है, और एक दूसरा है उसमें मैंने अनाज भर के रखा हुआ है। और 2 इसलिए दोस्तों कि करवा चेंज करते हैं, बोलते हैं ना थाली या करवा चेंज करते हैं, तो हम किससे करेंगे? मैं तो अकेली हूँ, ना सास है, ना ननद है, ना जेठानी, ना देवरानी, कोई नहीं है। तो इसलिए मैं माँ भगवती के लिए एक करवा रखती हूँ और एक अपना रखती हूँ, और मैं उनसे चेंज कर लेती हूँ। या यूँ कहें तो आप समझ लीजिए करवा माता को। तो और ये देखिए दोस्तों करवा माता की फ़ोटो है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम करवा चौथ करने जा रही थी तभी ये फ़ोटो मुझे जी, ये सिक है, ये करवे के अंदर सिक डाला हुआ है, तो वो लेते हैं तो उसके साथ वो लोग देते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो दिए थे उसे मैंने लेमिनेशन करवा के रख लिया है। तो मैं हर साल यही फ़ोटो यूज़ करती हूँ। कलरिंग भी मिलता है, अब जब कभी मौका मिला तो कलरफुल वाला भी ला के मैं रख लूँगी, या मेरी ये फ़ोटो ख़राब हो गई तो। दोस्तों ये देखिए साथ में मैं सिंगौरे की पूजा कर रही हूँ। जो लोग यूपी बिहार के होंगे तो उनको पता होगा, जो पीला सिंदूर बंधनवार होता है वो इसी के अंदर होता है, और इसमें से ही हम लगाते हैं। और आज करवा चौथ है, सुहाग की पूजा हो रही है, तो मैं हर करवा चौथ पे और तीज पे ये सिंगौरे की पूजा करती हूँ। और जो दोस्तों मंगलसूत्र होता है बड़ा, डेली तो पहनते नहीं हैं, छोटा ही पहन के रखते हैं गले में, और बड़ा रहता है तो कभी कभी तीज त्यौहार पे करते हैं, पहनते हैं। तो मैं तीज पे और ये करवा चौथ पे उसकी पूजा करती हूँ, और करनी ही चाहिए, सबको करनी चाहिए। जो पूजा हमारे सुहाग की निशानी है, और तीज और करवा चौथ सुहाग के लिए ही हम करते हैं, तो फिर उसकी पूजा तो अवश्य होनी चाहिए। और हमें कभी भी कैसे भी नहीं पहनना चाहिए, दिन दिशा मुहूर्त अच्छे से देख के। जब बड़ा वाला जो अगर हम मंगलसूत्र पहनते हैं तो हमेशा पूरब की ओर मुँह करके पहने। और मैं तो करवा चौथ पे तीज पे पूजा करती हूँ, फिर मैं अपने पति के हाथ से पहनती हूँ मंगलसूत्र। देखिए दोस्तों, चाहे असली हो चाहे नकली हो, है तो वो मंगलसूत्र, उसमें काले मणि लगे हुए हैं। तो अभी देखिए आखिरी में मैं शिव जी को अभिषेक करूँगी, उनका स्नान करवाऊँगी। तो मेरे पास छोटे से पारदेश्वर शिवलिंग है,
और मैंने चांदी का बेलपत्र भी बनवाया, क्योंकि बेलपत्र हमेशा मिलता नहीं है। खैर मैंने गमले में लगाया भी है, लेकिन उससे पत्ते कटे छटे हुए हैं, तो इसलिए मैंने चांदी का रखा है, ताकि कभी ना पूजा हो सके तो भी उनके पास हमेशा बेलपत्र होना चाहिए शिव जी के ऊपर। तो अब मैं शिव जी का ध्यान कर रही हूँ, उनका अभिषेक करना है। तो ये मैं उनको जल से, गंगा जल से और दूध से उनका स्नान करवा रही हूँ शिव जी का। अभी मैं उन्हें धो पोंछ के उनकी जगह पे बिठा दूँगी। अब मेरा स्नान मैंने करवा दिया, अब उनका मैं पूजन करूँगी चंदन रोली कुमकुम से और पुष्प समर्पित करूँगी। धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करके फिर मैं आरती करूँगी। आरती में दोस्तों सर्वप्रथम गणेश जी की आरती होगी, फिर विष्णु भगवान की, उसमें विष्णु भगवान लक्ष्मी जी दोनों जन का आ जाएगा, और फिर तीसरी आरती शिव जी की। कभी भी एक आरती कर रहे हैं तो ठीक है, या तो 2 तो करते नहीं है, 3 करना चाहिए या 5 करना चाहिए। तो ये हो गया है मेरा पूजन सभी देवी देवताओं का, और अब मैं कथा सुनूंगी। बेटी को बोलती हूँ, वो सुना देती है। दोस्तों ये मेरा पूजन हो गया है, अब मैं करूँगी पाठ। मैं करूँगी या तो मेरी बेटी मुझे सुना देगी। मेरी बड़ी बेटी है, वो मुझे कथा सुना देती है।
चावल या गेहूँ कुछ भी अक्षत लेके पुष्प लेके हमें कथा सुननी चाहिए। साहूकार के एक पुत्री और 7 पुत्र थे। करवा चौथ के दिन साहूकार की पत्नी, बेटी और बहुओं ने व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के पुत्र भोजन करने लगे तो ये देखिए दोस्तों, भोग में खाने में मैंने खीर, पूड़ी, हलवा और पुलाव, चने मटर की सब्जी, चना आलू की सब्जी बनाई है, थोड़ा पापड़ है। ये मैं भोग लगा रही हूँ। निकल आया है। अर्घ देकर भोजन कर लो। बहन अपनी भाभीयों को भी बुला लाई कि तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, किंतु वह अपने पतियों की करतूतें जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी, अभी चंद्रमा नहीं निकला है, तुम्हारे भाई चालाकी करके और दोस्तों प्रसाद भोग लगा दिया है, तो आप लोग को वीडियो कैसा